प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये बारी बारी सब रिकॉर्ड होते जाएगा और आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचता रहेगा। तो आज हम लोग सीख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम क्या है ना। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का बोले तो मेंटेनेंस, क्या बोलते हैं इसको, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि शरीर में कोई भी चीज़ जहाँ भी कमी होगा उसकी पूर्ति करना। ठीक है, तो कोई ना कोई क्रिया के द्वारा होता है, कोई ना कोई काम के द्वारा होता है। वो वे सभी की सभी क्रियाएं क्या कहलाएगी, जैव प्रक्रम कहलाएगी। अब जैसे शरीर में पोषण एक जैव प्रक्रम का हिस्सा है। पोषण से क्या होता है, शरीर में जिसका नाम ही पहले है न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। पोषक तत्व का ग्रहण क्यों करते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की वजह से हमें ताकत मिलती है। ठीक है, शरीर में विभिन्न प्रकार की चीज़ों का जो भी जरूरत पड़ता है उसकी पूर्ति की जाती है। उसके बाद क्या है, श्वसन है, रेस्पिरेशन। इसके द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को जो हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है तब जाके ग्लूकोज है ना, इन सभी का निर्माण होता है और हमें ताकत मिलती है। विशेष जानकारी अभी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में परिवहन का काम होता है, खूनों में। ठीक है, खून का आना जाना। ठीक है, शरीर से बहुत सारी चीज़ों को बाहर त्यागना। क्लियर है, तो उत्सर्जन में चला जाएगा। लेकिन शरीर में आना जाना लगा रहता है, किसके माध्यम से, तो खून के माध्यम से। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ठीक है, खून में ऑक्सीजन मिल करके जाता है, डायरेक्ट तो नहीं हर जगह पर लगा हुआ पाइप। तो जैसे श्वास लेते हैं तो किसके माध्यम से जाएगा, खून के माध्यम से। तो बाकी विशेष हम लोग जब चैप्टर चालू होगा परिवहन तब उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में केवल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में अनावश्यक चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उन सब को हम त्याग कर देते हैं। जैसे शरीर में पसीना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पसीना के रूप में जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ है ना। नाइट्रोजनी पदार्थ बोले तो जैसे मूत्र का त्याग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है। मतलब जो शरीर में नहीं चाहिए उन सब को बाहर निकालते हैं। जैसे खाना का भी कोई ज़्यादा खा लेता है तो उत्सर्जन का क्रिया नहीं है कि वोमिटिंग हो गया, फेंक दिए। ठीक है, शरीर से मल मूत्र का त्याग करना और वे सारी अनावश्यक चीज़ें जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है उनका त्याग करना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। उसके बाद प्रजनन या जनन, ये एक मुख्य क्रिया है जो बड़े जीवों और छोटे जीवों में भी होती है, जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। अपने जैसे संतान बोले तो जैसे अगर कोई माँ बाप हैं, बाद में उनकी संतान की उत्पत्ति हुई तो बोला जाता है कि या तो मम्मी पर गया है या फिर पापा पर गया। सिंपल सी फंडा है। तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाएगा, प्रजनन या जनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब एक ही चीज़, एक ही जैसा इंसान दोबारा जन्म नहीं लेगा लेकिन उसी का अंश होगा, ये होता है रिप्रोडक्शन। तो हम जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलेंगे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत किए हैं, जैव प्रक्रम। तो फटाफट से आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करें और सीखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें।